मुझे प्रायश्चित दो, मुझे सजा दो। ऐसा भाव जब कभी तुम्हारे मन में आवे, समझ लेना तुम सज्जन हो, तपस्वी हो, तुमने द्वारा किया हुआ अपराध माफ हो जाएगा, वह दंडित नहीं, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। गलती करना इतना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ा, ये नीति है। नीतिकारों ने लिखा गलती करना उतना बुरा, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हो गई गलती। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे बेटा हो, चाहे शिष्य हो, यदि अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और किसी को मालूम नहीं है, पिता को मालूम, बेटे ने आकर गया पापा मेरे से आज एक गलती हो गई, समझ लेना तुम्हारा बेटा तुम्हारे कुल को कभी कलंकित नहीं होने देगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था और अपने आप बोल रहा है। ऐसे ही शिष्य वही है जो गलती किसी को मालूम नहीं है और जाकर गुरु से पूछता है। प्रायश्चित ग्रंथों में कहा जब शिष्य प्रायश्चित लेने आवे तो ये जरूर पूछना कि तुमने जो अपराध किया है ये किसको मालूम है। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, ये पूछना जो तुमने अपराध किया है वो किसको मालूम है। बोले साहब किसी को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। बस ऐसा शिष्य गुरु के द्वारा वंदनीय हो जाता है। ऐसे शिष्य की गुरु वंदना करते हैं। अभाग्य मेरा ऐसा शिष्य है जिस गलती को किसी को मालूम नहीं है और वो आके कह रहा है मेरे से गलती हुई है, और उसका प्रायश्चित अल्प कहा है, अल्प प्रायश्चित। कितनी बड़ा अपराध हो, कितनी बड़ा अपराध हो, लेकिन वो अपराध किसी को मालूम नहीं है, फिर भी वो जाकर गुरु के सामने कह रहा है, उसका प्रायश्चित बहुत अल्प कहा है। प्रायश्चित है लेकिन अल्प संख्या का प्रयोग है। और ये अपराध कितनों को मालूम है। जितने जितने लोगों को मालूम चल जाए उतना उतना प्रायश्चित बढ़ता जाएगा। एक लोग को मालूम, दो लोग को मालूम, चार लोग को मालूम, मां संघ को मालूम है, संघ के बाहर मां साधर्मी को मालूम है, नहीं साधर्मी को नहीं समाज को मालूम है, समाज को नहीं सातों जातों को मालूम है, सातों जातों को नहीं दुश्मन को भी मालूम है। अब बढ़ता गया प्रायश्चित। अपराध वही है, अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं करना, नहीं वो तो जग जाहिर है, उसका प्रायश्चित महाप्रायश्चित है। फिर एक और महाप्रायश्चित दिया। क्या कानून को मालूम है? क्या कोर्ट तक पहुंच गया है मामला? क्या FIR लिखी जा चुकी है तुम्हारे अपराध की? क्या कानून ने तुम्हें अपराधी स्वीकार कर लिया है? फिर सबसे बड़ा महाप्रायश्चित कहा गया, और उसके प्रायश्चित की कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, उससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। अपराध वही था, एक ही प्रकार का। तो फिर तुम अब सब सारी दुनिया में प्रायश्चित क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए ले रहा हूं कि अब सबको तो पता चल ही गया है, अब प्रायश्चित लेकर थोड़ा सबके सामने अपना मुंह धो लूं। कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि प्रायश्चित वो किस लिए ले रहा है? अपनी इज्जत तो सब धो ही दी, अब प्रायश्चित तो ले रहा है कि जितना समझ जाए उतना लोगों को पता चल जाए कि भाई प्रायश्चित ले लिया है। ये भाव आज प्रायश्चित देने वाले को,
ज्ञान होना चाहिए। सजा देना कोई मजाक नहीं है। वकीलों से भी ज्यादा माइंड होता है मजिस्ट्रेट के बाद, क्योंकि दोनों वकील तो अपनी अपनी बात कहते हैं। मजिस्ट्रेट उनसे भी ज्यादा महान होता है। सजा क्या देना है सामने वाला वकील सिद्ध कर रहा है, दूसरा भी सिद्ध कर रहा है, मजिस्ट्रेट चुपचाप होता है। साधु होना अलग है, गुरु होना भी अलग है, और प्रायश्चित देने वाला होना अलग है। हमारे शास्त्रों में भी मुनि कहे, आचार्य कहे, उपाध्याय कहे, एक व्यवस्था और कुंद कुंद आचार्य बनाई, प्रायश्चित देने वाला अलग माइंड वाला होता है, अलग ही उसका दिमाग होता है, और वो ये सारे सर्वे करेगा प्रायश्चित देने के पहले कि ये मजबूर होकर प्रायश्चित ले रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रायश्चित ले रहा है, दुनिया की दृष्टि में अच्छा साबित करने के लिए प्रायश्चित ले रहा है। ऐसे बदमाश का कोई प्रायश्चित नहीं होता, सीधा बहिष्कार होता है। सीधा तो अब इसके योग्य है ही नहीं। अब उसके लिए नहीं, हमारा ये भाव नहीं है। मेरा भाव है कि अपराध तो हो ही गया है, धर्म की रक्षा हो, धर्मात्मा की रक्षा हो। कल के दिन कोई इसी अपराध को मार्ग न बना ले और दूसरे धर्मात्माओं के प्रति लोगों का विश्वास न उठ जाए, इसलिए हम प्रायश्चित ले रहे हैं। तो प्रायश्चित दे दिया जाए, लेकिन बड़ा प्रायश्चित होगा, क्योंकि सबको मालूम चल गया। और जो प्रायश्चित किसी को मालूम नहीं है, वो है तपस्वी, वो है अंतरंग तप। प्रायश्चित को अंतरंग तप में कहा है। अंतरंग तप यानी जो अंदर से लिया जाता है, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, बल्कि मालूम नहीं है दुनिया की दृष्टि में गिर जाऊंगा। गुरु को भी मालूम मेरा प्रायश्चित नहीं है, मम्मी पापा को भी नहीं है, तो क्यों बताऊं? क्योंकि बताऊंगा तो मैं गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। दुनिया को पता चल जाएगा तो मैं नजरों से गिर जाऊंगा। माँ बाप को पता चल जाए तो मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगा। तपस्वी कहता है गुरु तो गिर जाऊं। सारी दुनिया की दृष्टि में गिर जाना, गुरु की दृष्टि में भी गिर जाना, लेकिन कभी तुम खुद की दृष्टि में मत गिरना। सुन रहे हो ना? यदि मैंने अपना अपराध गुरु के सामने खड़ दिया तो गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। तू ऐसा निकला, मुझे उम्मीद नहीं थी। ओहो, मैंने बहुत गलती की तुझे व्रत देकर, दीक्षा देकर। गिर जाना, सारे संघ की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, सब में गिर जाऊंगा। इन सब की दृष्टि में गिरना और एक स्वयं की नजरों में गिरना, दोनों में सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। गुरु की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ सकता है। गुरु की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ सकता है। गुरु ज्यादा देर तक किसी को नहीं गिराते। गुरु की नजर जभी तक गिरती है जब तक हम सुधरते नहीं हैं, और सुधरने के बाद हम गुरु की नजर में उठ जाएंगे, दुनिया की नजरों से भी उठ जाएंगे। हम ऐसा कुछ अच्छा करेंगे कि दुनिया एक दिन वो बुरी नजर से देखती थी, अब मुझे अच्छी नजर से देखेगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा कर दिया अच्छा कि दुनिया कहती है कोई बात नहीं, बुरा कार्य किया तो किया, लेकिन अच्छा कितना बड़ा कर दिया। लेकिन बेटा,
स्वयं की नजरों में गिर गए तो वो मरने नहीं देगा। तुम शांति से मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर अंदर घुटोगे कि मैंने ये अपराध किया। घुटते रहो मरते दम तक भी। भगवान के दर्शन करोगे तब भी लगेगा दुनिया को भली कुछ दिखा रहा हूं, अंदर से तो मैं। मरोगे तब भी तुम्हारे मन में टीस लगी रहेगी, टीस लगी रहेगी कि मैं कितना भी कुछ हूं, लेकिन अंदर से तो मैं। स्वयं की नजरों से गिरना, अपने जीवन का सब कुछ खोना है, सब कुछ खोना। बार बार पिंच करेगा, बार बार वो बात आएगी, बार बार तुम्हारे लिए ना धर्म ध्यान करने देगा, ना माला फेरने देगा, ना पूजा करने देगा, ना भगवान का नाम लेने देगा, और यहां तक कि तुम अच्छे से शांति से मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि स्वयं की नजरों में गिरे हो। तो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो कुछ होगा तो होने दो, मैं अपनी नजरों में तो नहीं गिरूंगा, और जाकर गुरु से कह दूंगा कम से कम ये तो हो गया, अपराध किया था मैंने तो गुरु को। ये है तपस्वी का लक्षण, सज्जन का लक्षण, महाजन का लक्षण, साधु संतों का लक्षण। तो कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए और निर्भय होकर कोई भय नहीं, और जाकर के किसी से कह सको जिंदगी में कौन है गुरु, कौन है तुम्हारा हितैषी। मैंने एक दिन कहा था चातुर्मास के दौरान,